असली गुंडों की सरकार महागुंडे है, महागुंडे है बिल्कुल। मैं बताऊं क्यों है, मैं बताऊं क्यों है, मैं बता रहा। बस मेरे चौधरी साहब थे अनिल चौहान जी, मैं थोड़े से चुनाव अलग लड़ लिए थे, इस वजह से हवा भी नहीं आने देते भाई। भी गए किसे नाइद को मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी, वो खड़ी, मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी, वो खड़ी। तो यार इतना जोश जुनून से कैसे जोश जुनून। शेरों के घर शेर ही पैदा होंगे और शेर ही जीतेंगे और शेर ही रहेंगे। और हमारे जैसा मंत्री हमारे शेर है और योगी हमारे शेर है और हम भी उनके शेर ही रहेंगे और शेरों की ढाल ललकार के और 1 लाख वोटों से जिताएंगे, ये वादा है। ना विधायक जो हमारे विधायक जी है नाइद हसन पर, उस पर इतने फर्जी मुकदमे लगा दिया, ये तानाशाही सरकार है। मैनू कह रहे हैं समाजवादी वाले कि बाल गर्मी हो जाएगी जो नाइद बाहर आ गया। ऐसा है, गर्मी तो योगी आदित्यनाथ ने कह दी और इनकी ठीक कर देंगे, तो भाई योगी आदित्यनाथ ठीक करने पे हैं, तो ये गर्मी ठीक कर रहा है और तो कुछ काम नहीं है उस पर। सुनो मेरी बात का जवाब दो, हम तो साथ में हैं। रुको भाई, रुक जाओ, अरे रुको यार, रुको। नमस्कार, इस वक्त हम कैराना के अंदर मौजूद हैं और कैराना का जो सियासी माहौल है वो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लगता है कि इस बार उनका जो प्रत्याशी है वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतेगा, तो वहीं बाबूजी की जो बेटी है उनके मान और सम्मान को बचाने के लिए यहाँ का मतदाता तैयारी कर रहा है। असल में मुद्दा है क्या और किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है और इस बार यहाँ के चुनाव में क्या होगा, इस वक्त समाज के कुछ लोग आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ का माहौल क्या है, कैसे चुनाव चल रहा है और कौन जीतेगा, इन्हीं तमाम मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? रोशनलाल है जी। रोशनलाल जी, कौन सा गाँव है आपका? गाँव है जी कंडेला। तो कंडेले का माहौल क्या कह रहा है? बाबूजी की बेटी चुनावी मैदान में है और कंडेला तो बाबूजी का गढ़ रहा है, चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जी चुनाव जीतेंगे 100%। और मेरे यहाँ तो 2 बार पहले आ चुकी। ये पे जो हमारा समाज है, हमारा मतलब कश्यप समाज हो या भाई हरिजन समाज हो, बहुत सा हमारे हिसाब से पहले इनके 20,000 वोट तो कराने से मिलेंगी। मुसलमान भाई भी हमारा बहुत साथ है उसके, क्यों वो पिछले हिसाब ने देख के जो उनका हिसाब है 2 बार आ चुकी। मुसलमान भाई भी सब बहुत जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आपका क्या नाम भाई? सन्नी चौधरी जी। गाँव कौन सा है? भूरा। भूरा? भूरा और कंडेला तो बाबूजी के घर रहे हैं। बिल्कुल घर है भाई साहब। चुनाव जीतते हैं तुम वहाँ? ऐसा है, पहले तो मामला कुछ और था, बस मेरे चौधरी साहब थे अनिल चौहान जी, मैं थोड़े से चुनाव अलग लड़ लिए थे, इस वजह से हवा भी नहीं आने देते भाई। भी गए किसे? नाइद को। तो जेल में बैठा बैठा कह रहा है 1 लाख पार। ऐसा हम भी बैठ के कह दो कहीं, बोले 1 लाख पार कहाँ हो जाएगी? 1 लाख पार कौन से आंकड़े तक कह रहे 1 लाख पार? आप बता दो, आप तो घूम रहे क्षेत्र में। बाबूजी ने यहाँ लोगों के काम कर रखे, ऐसा कोई घर नहीं जिस पर शान ना हो बाबूजी का, तो कहाँ हो जाएंगे? ये तो कहीं भी नहीं है भाई। मैनू कह रहे हैं समाजवादी वाले कि बाल गर्मी हो जाएगी जो नाइद बाहर आ गया। ऐसा है, गर्मी तो योगी आदित्यनाथ ने कह दी और इनकी ठीक कर देंगे, तो भाई योगी आदित्यनाथ ठीक करने पे हैं, तो ये गर्मी ठीक कर रहा है और तो कुछ काम नहीं है उस पर। जून जुलाई में शिमला बन जाएगा। आपका क्या नाम है? रवि चौहान ऊंचा गांव से। ऊंचे गांव से हो आप? क्या है माहौल ऊंचे गांव का? ऊंचा गांव में तो जी पहले भी एक तरफ था, अबकी बार भी एक तरफ है चुनाव। 90+ वोटिंग होगा, शर्म गंगा सिंह के पक्ष में होगा। अरे जो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी साइकिल चलेगी इस बार, इनका क्या होगा? समाजवादी जहाँ चलेगी चल जाएगी, हमारे गाँव में समाजवादी चलते नहीं। जी आपका क्या नाम है? भूपेंद्र शर्मा। शर्मा जी, कौन सा गाँव है शर्मा जी? खेड़ा। इंडू खेड़ा। तो शर्माओं का वोट कहाँ जा रहा है? टोटल बीजेपी। बीजेपी? कुछ लोगों का ये कहना है समाजवादियों का कि देखिए ब्राह्मणों पर जितना अत्याचार इस सरकार ने किया वो किसी ने नहीं किया। देखिए ब्राह्मणों पर बीजेपी में कोई अत्याचार नहीं हुआ, और अत्याचार करने वाले खुद समाजवादी के गुंडे थे, समाजवादी के ही लोग थे, जिन्होंने एक फरसा खड़ा करने से समाज का कोई भला नहीं होता। आपका क्या नाम है जी? प्रताप चौधरी। चौधरी साहब, कौन सा गाँव है आपका? जगनपुर। जगनपुर में क्या माहौल दिख रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पक्ष का माहौल है, और बुआ मरगंगा सिंह का जो है बहुत अच्छा माहौल हमारे क्षेत्र में है। भी थे गुंडागर्दी तो नहीं नाइद ये कह रहा है लोग ओके ठालाओ, ऐसा कह रहे नाइद। कहता तो नहीं, उसका सारा तो है उन्हें। ये सरकार तो है जी। नाइद नहीं कहता, अपने गुंडों तो छूट दे। ये प्रशासन के पवा है ढील, जब ऊपर से ऑर्डर प्रशासन पे मिलेगा, प्रशासन भागा भागा फिरेगा, और जब प्रशासन पे ढील हो जाएगी तो प्रशासन अपने आप ही खुलवा देगा। और जब प्रशासन पे साले पे सख्त आदेश होगा भी ठोक के, तो हिम्मत ना कोई बहनचोद पड़ जाएगा। हिम्मत ने आग लगा दें, आग।
और शेरों के घर शेर ही पैदा होंगे और शेर ही जीतेंगे और शेर ही रहेंगे। और हमारे जैसा मंत्री हमारे शेर है और योगी हमारे शेर है और हम भी उनके शेर ही रहेंगे और शेरों की ढाल ललकार के और 1 लाख वोटों से जिताएंगे। ये वादा है वीरेंद्र सिंह गुज्जर ढूढ़ार का। मरकांका को जिताएंगे और योगी को दोबारा ले आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। तो इरफान भाई, क्या है कैराने का माहौल? बाहर क्यों ही गई हो? मैं लोकल से ही हूँ, ईसोपुर खुरगान से हूँ। गुरगान से हो कि कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ? चुनाव जो है मुद्दों पर होता है। अभी आप हजरात, आपने सुना क्या कहा? कश्यप समाज के 40,000 वोट दिलवाएंगे 42। ये कैसे हो सकता है? 1 मिनट बीच में, अरे रुको, 40 तो कहने को हम 50 तो ऊपर है कश्यप समाज। मेरे पास सर्वे। मैं आपसे एक बात बताऊं, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक चौधरी मुनव्वर हसन जो हमारे पूर्व सांसद रहे, इसी तरह बाबू हुकुम सिंह जी सरुगिए, वो भी हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रतीक रहे हमेशा, कोई भेदभाव नहीं किया। तो कौन जीत रहा है चुनाव यहाँ से? चुनाव जो है यहाँ जो आप देखेंगे, आप सर्वे कर लो पूरे कैराना विधानसभा में, जो यहाँ से फिलहाल MP है उसने कोई एक सड़क का निर्माण कराया हो। और दूसरी बात, मैं काठा नदी से, अरे रुको, हाँ विधायक की बात, अरे एक बात का जवाब दूंगा ना, एक मिनट, हाँ MP काठा नदी के पार ये जो हमारा खादर का इलाका है, खादर का इलाका जो है ना, खादर का इलाका, अरे तो खादर बता दे। अरे बोलने दो, अरे यार बात का करने दे। कुरगान वाली सड़क बनवाई क्या? अरे छोड़ दे सारे देश को, कुरगान वाली सड़क बनवाई क्या? कुरगान वाली सड़क से और बोलने से कुछ होगा क्या? असल बात होगी ना। सड़क हमारे गांव में बनी, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ा ही होगा जैसे आप कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। काम खा की बात नहीं हो करती, काम खा। पलायन वाला मुद्दा मैं आपसे बताऊं, सुनो तो बात। अरे अगर मेरी बात से आप शर्मिंदा न हुए तो देखो, गुंडे जो है ना, गुंडे उसके जात बिरादरी नहीं होती, धर्म नहीं होता। सुनो मेरी बात। सही कह रहे और क्या कह रहे हो? और आप सुनो, हम गवाह है, आप हजरात भी गवाह होंगे। जब ये पलायन वाला मुद्दा आया था, उस वक्त हिंदुओं की भी हत्या हुई थी, मुसलमानों की भी हत्या हुई थी, और उसी गैंग ने की थी। जो भी गैंग था, आपने पता नहीं क्या, आप जानते नहीं क्या? बाबू हुकुम सिंह ने कैराना के इंटर कॉलेज में खड़े होकर के ये कहा था कि ये पलायन वाला मुद्दा हिंदू मुस्लिम से बिल्कुल अलग। सही बात है। और आज कैराना विधायक जो हमारे विधायक जी अनायत हसन पर, उस पर इतने फर्जी मुकदमे लगा दिया। ये तानाशाही सरकार है। और गुंडे की बात कर रहे थे आप, गृह मंत्री अमित शाह ताड़ी पार है, राज्य बदर हुआ था। इसकी पीड़ा सुनो यार। घर घर जा करके वोटों की भीख मांग रहे, इसलिए कि यहाँ विकास नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम दोबारा फिर कराना चाहते हैं। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम के एकता के प्रतीक है। कैराना में कभी दंगा नहीं हुआ और न होने देंगे। बताओ भाई, होने देंगे क्या? चलो अब सुनो, मेरी बात का जवाब दो। हम तो साथ में हैं। रुको भाई, रुक जाओ। अरे रुको यार, रुको। बात सुनो पूरी। बापू जी कैसी बात कर रहे हैं? अब तुम चुप रहो। अब तुम चुप रहो। मैं बिल्कुल खामोश। अरे रुको यार, बाबू जवाब दे। फिलहाल चल रही गुंडों की सरकार, महागुंडे है, महागुंडे है बिल्कुल। मैं बताऊं क्यों है, मैं बता रहा। चल देख तो चुप हो जा। तो तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी? वो खड़ी। मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी? वो खड़ी। तो यार इतना जोश जुनून से कैसे? जोश जुनून नहीं, इसे भाई तुम जानो यार, इसे जाने दो।